की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि नोएडा से मिल रही है, जहां किसानों द्वारा दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया गया। हाई अलर्ट पर नोएडा पुलिस उस वक्त देखने को मिल पा रही है। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जहां लोगों से मेट्रो में यात्रा करने की सलाह पहले से ही दे दी गई थी। ऐसे में आपको बता दें कि शहर में दिन भर जाम रहने की संभावना लगातार जताई जा रही है। चिल्ला बॉर्डर का जिक्र किया जाए तो चिल्ला बॉर्डर से वाहनों की आवाज आई पर रोक रहेगी। ऐसे में आपको बता दें सभी वाहनों को चेकिंग के बाद ही दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। डीएनडी से दिल्ली जाने वाले वाहन 18 से एलिवेटेड रोड होते हुए निकल जाएंगे। वहीं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर माल वाहक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ पा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों का दिल्ली कूच करने का आह्वान अभी हाल फिलहाल में ही किया गया था। उसके बाद से लगातार हाई अलर्ट पर न सिर्फ नोएडा पुलिस बल्कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पुलिस नजर आ रही थी। ट्रैफिक एडवाइजरी भी इस दौरान जारी की गई है ताकि किसी तरह की परेशानी आम जनमानस को ना हो पाए, क्योंकि लोगों को मेट्रो पर से ट्रैवल करने की सलाह दी जा रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरकार से बातचीत जो कल हुई थी वो फिलहाल फेल रही है। उसमें कोई अभी यहां पर जो ठोस फैसला है वो निकल नहीं पाया। 10 बजे दिल्ली कूच की बात यहां पर की गई थी, 10 बजे का समय है। हालांकि अब 10 बज चुके हैं, लेकिन फिलहाल इंतजार यही किया जा रहा है, क्योंकि जो पंजाब से कल यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली रवाना हुए थे वही तस्वीर आज एक बार फिर से देखने को मिल पा रही है। वहीं आपको बता दें कि कई बॉर्डर ऐसे हैं जो पूरी तरह से सील पहले ही कर दिए गए थे और बॉर्डर्स पर रास्ते पर कील, पत्थर, दीवार यहां पर लगा दी गई है। सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी तरह से किसानों का जो ये प्रदर्शन है, जो नाराजगी से रोकी जा सके। हालांकि किसान 2 बार केंद्र की मोदी सरकार से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन बात बेनतीजा रही है। उसको लेकर अब जाहिर तौर पर जो चीजें यहां पर है वो मांगों को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो एक व्यापक स्तर पर देखने को मिल पाएगा, जहां किसानों का दिल्ली कूच, सुरक्षा फिलहाल अचूक है। ऐसे में तमाम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसको भी लेकर कई तरह की जो बातें हैं, जो यहां पर विशेष इंतजामात हैं वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। किसानों की जो मांग है वो भी आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय मांगा जा रहा है, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी मांगी जा रही है और लंबे समय से ये बात कही जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना है, ये किसानों की मांग है और यही मांगों को लगातार प्रमुखता से उठाया जा रहा है। किसान और खेत मजदूरों के लिए पेंशन की बात भी केंद्र की मोदी सरकार से की गई है। कृषि कर्ज माफी की बात भी किसान लगातार करता हुआ आ रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी, वहां जो पीड़ित थे उनके लिए न्याय की बात भी किसान लंबे समय से कर रहा है। किसान आंदोलन 2.0 है और जाहिर तौर पर तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है, लेकिन किसान संगठनों की तरफ से भी एक अलग तरह की रणनीति जाहिर तौर पर बनाई गई होगी। हम अन्न उगाते हैं, ये कील लगा रहे हैं, किसान नेता का यह बयान सामने आया। जहां लाठी खाने को हम तैयार हैं, किसान नेताओं की तरफ से कहा गया। साथ ही यह भी कहा गया कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है, किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, यह भी किसान नेताओं की तरफ से कहा गया। हम जो धमकी है वो लगातार दी जा रही है कि भाई किसी तरह से ये जो प्रदर्शन है उसे यहां पर खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल वो तस्वीरें सामने नहीं आ पा रही है। 20,000 किसान दिल्ली कूच के लिए यहां पर रवाना कल ही हो चुके थे, जहां आपको बता दें आंदोलन में 200 से ज्यादा संगठन शामिल हैं और ऐसे में लगातार अलग अलग राज्यों से किसान आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के जो बॉर्डर है वो सील कर दिए गए थे पहले ही। 70,000 जवानों की तैनाती की गई है। दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। आपको बता दें शंभू, टीकरी, गाजीपुर, चिल्ला, सिंधु बॉर्डर पूरी तरह से सील है। शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर भी पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद है। ऐसी ही दिल्ली के कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जहां हरियाणा में 3 टेम्पररी जेल भी इस दौरान बनाई गई है। सुरक्षा बलों की 64 कंपनियों यहां पर हरियाणा में तैनात की गई है। सरकार से किसानों की बातचीत जो थी वो बेनतीजा रही। 2 बार की बातचीत हुई थी, जहां सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। किसान नेताओं का कहना सरकार ने रास्ते बंद कर दिए हैं और ऐसे में हम अन्न उगाते हैं, ये कील लगा रहे हैं किसान नेताओं की तरफ से। इस तरह के रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। भड़काऊ नारे और पोस्टर लगाने पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। एक अलग तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ड्यूटी वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। तो आपको लगातार बता रहे किस तरह से जो यहाँ पर व्यवस्था है वो की गई है। सड़क जाम, रास्ता रोकने के लिए भी रैली पर रोक लगा दी गई है। तो आज हम पूरे भारत के समक्ष अपनी वार्ता रखना चाहते हैं कि हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में
भी कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो है सरकार से टकराव से बचें और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी। हम आशा करके ही, भरोसा करके ही 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं, हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने, हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं, हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा उसे करने नहीं देंगे, आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे, आपका घर भाई नौकरी कर रहा उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए किस तरह से किसानों की तरफ से हुंकार भरी जा रही है। ईंट पत्थर एसिड पेट्रोल की जो यहाँ पर चीजें हैं वो रखी जा रही है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा जांच अनिवार्य कर दी गई है और जो किसानों ने हाल फिलहाल में यहाँ पर दिल्ली कूच का आह्वान किया गया था उसकी तस्वीरें देखने को मिल पा रही है। भड़काऊ नारे और पोस्टर लगाने पर प्रतिबंध है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, किसानों का ये कहना। वही अगर आपको बता दें कि किन राज्यों से किसान आ रहे हैं, पंजाब से किसान भारी संख्या में आ रहे हैं, हरियाणा में भी वही स्थिति देखने को मिल पा रही है। लगभग पूरी तैयारी किसानों की तरफ से भी हो गई है और ऐसे में राजस्थान के जो किसान हैं वो भी एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कूच करने की तैयारी में है। कर्नाटक से भी किसान आ रहे हैं। ये वो राज्य है जहां से किसानों दिल्ली कूच करने के लिए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी कई किसान ऐसे भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें आ जाएगी। उत्तराखंड भी उसमें एकमात्र ऐसा राज्य है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिव त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिव, देखिए अलग अलग राज्यों से किसानों का जो जत्था है वो अब दिल्ली कूच के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। नोएडा का अगर जिक्र किया जाए तो नोएडा में किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि जाहिर तौर पर किसानों के इस धरना प्रदर्शन से इस तरह की जो नाराजगी अब सड़कों पर देखने को मिल पा रही है, आम जनमानस को भी कई तरह की दिक्कत हुई होगी। देखिए आम जनमानस की अगर बात करें तो सुबह से ही तमाम जो बॉर्डर है नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले रास्ते हैं सभी पे जाम लगा हुआ है, क्योंकि 3 लेयर की बॉर्डर सिक्योरिटी यहाँ पे कर रखी है। उसी को देखते हुए तमाम जो गाड़ियां हैं वाहनों को यहाँ पे पुलिस के द्वारा चेक किया जा रहा है। किसी भी सूरत में दिल्ली किसानों को नहीं जाने देंगे। इसी को देखते हुए तमाम जगहों पे जो बॉर्डर्स है, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो या डीएनडी बॉर्डर हो, सभी पे ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो कल से ही यहाँ पे तैनात किया गया है। तो ऐसे में किसानों को दिल्ली नहीं जाने देंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो गाड़ियां हैं उनको अलग अलग जगहों पे चेक किया जा रहा है। नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले 11 बॉर्डर ऐसे हैं जो कि यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं और सभी पे पीएससी सहित तमाम जो पुलिस बल है वो लगाया हुआ है। वहीं वाटर कैनन भी जो है यहाँ पे रखा हुआ है। अगर किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे तो पानी का छिड़काव उनके ऊपर किया जाएगा, उनको रोकने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। लेकिन अभी भी किसान कई संगठन हैं जिनसे कल से नोएडा पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी वार्ता कल से चल रही है। ऐसे में जो गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो यहाँ के कुछ संगठन है जो कि कुछ देर बाद दिल्ली कूच करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसानों को बॉर्डर तक ना पहुंचने दिया जाए। बिल्कुल, और देखिए न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब हरियाणा की जो पुलिस है उनकी तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की जा रही थी और लगातार कहा जा रहा था कि अगर घरों से आज के दिन बाहर निकले तो एडवाइजरी जरूर पढ़ ले, कौन कौन से रूट यहाँ डाइवर्ट किए गए हैं, कौन कौन से रास्ते, कौन कौन से बॉर्डर बंद है, इसका ध्यान जरूर रखें। ऐसे में नोएडा में भी क्या इस तरह के हालात देखने को मिल पाए? ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई विशेष एडवाइजरी जारी की गई? देखिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी कल ही जारी कर दी गई थी। कल शाम से जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले रास्ते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो या शहीद विहार हो या कालिंदी कुंज हो, तमाम जगहों के जो बॉर्डर्स पे है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी करी है तो उसमें कहा गया है कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए यहाँ पे जाम की स्थिति रह सकती है या ऐसे में मेट्रो का जो है विकल्प जो है उसको चुना जाए, क्योंकि कल जिस तरीके से शाम को एडवाइजरी जारी हुई उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से भी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बताया गया है। फिलहाल जो स्थिति है चिल्ला बॉर्डर पे इस तरफ भीषण जाम देखने को मिल रहा है। करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और सुबह से ही इस तरीके के तमाम जो बॉर्डर नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले हैं या गाजियाबाद को जोड़ने वाले हैं सभी पे इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पीक आवर का समय है। ऐसे में
जो भीषण जाम है वो रोजाना हालांकि नहीं लगता है, लेकिन आज किसानों के आंदोलन को देखते हुए यहाँ पे भीषण जाम की स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है जी। निश्चित तौर पर, और इस वजह से आम जनमानस को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिव त्यागी, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और लगातार आपको वो तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं कि किस तरह से जो भारी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है, जो किसानों ने हुंकार भरी है। अब आर पार की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल पा रही है, क्योंकि दिल्ली की तरफ किसानों का जो ट्रैक्टर है, जो जत्था है, वो रवाना हो चुका है। अब से कुछ ही देर बाद कुछ ऐसी तस्वीरें जो सामने आने लगेगी किसानों की नाराजगी की। बॉर्डर सील किए गए हैं, दिल्ली किले में भी तब्दील कर दिए गए हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां किस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिल पा रही है। चिल्ला बॉर्डर में भी यही तस्वीर है। चिल्ला बॉर्डर में यहां पर नुकीले पत्थर और जो तार है वो बिछा दिए गए हैं ताकि किसानों का किसी तरह से प्रदर्शन रुक सके। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शंभू बॉर्डर में भी वही हालात यहां पर नजर आ पा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम तरह के रिएक्शन यहां पर सामने आ पा रहे हैं। किस तरह के रिएक्शन अब तक इस पूरे आंदोलन को लेकर सामने है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो आगामी प्रक्रिया है रोकने की, वो उसके अनुसार ही रूट डाइवर्ट किया गया है, तो लोगों को क्या करें? लोगों को जो एक ट्रैफिक एडवाइजरी है वो जारी की गई है और लोग परेशान ना हो उसके लिए रूट डाइवर्ट किया गया है और पहले से ही उसकी एडवाइजरी जारी की जाती है। क्या रोड मैप रहेगा वहाँ से जाएंगे? ये एडवाइजरी हमने जारी कर दी है और यहाँ की बजाय जो रूट हैं सांपला से उधर जज्जर होते हुए फरकनगर गुड़गांव जाने वाले उधर से जा सकते हैं और जो केएमपी है उसका प्रयोग कर सकते हैं और जो लोकल रास्ते हैं उनका जो उपयोग है वो कर सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन का भी सीधे तौर पर कहना है कि कई ऐसे बॉर्डर हैं जिसे सील कर दिए गए हैं और ऐसे में उन बॉर्डर से आवाजाही को यहाँ पर रोका गया है। लेकिन उसके अलावा कई ऐसे रूट है, कई ऐसे सड़कें हैं जो यहाँ पर पूरी तरह से रूट डाइवर्जन किए गए हैं। और देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तार तक लेकर आए हैं और इसके साथ ही अब से कुछ ही देर बाद ये तार बिछाए जाएंगे। हालांकि अभी भी प्रक्रिया जो यहाँ पर व्यवस्थाओं की है वो यहाँ पर चल रही है, लेकिन इससे पहले भी जो तस्वीरें सामने आई उसको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है कि किसानों के इस प्रदर्शन को किस तरह से रोका जा सकता है। क्योंकि जाहिर तौर पर आप खुद स्थिति समझ सकते हैं कि जब भारी संख्या में किसान आएंगे तो किस तरह की जो परिस्थिति है वो धरातल पर पनपती हुई नजर आएगी। एक बड़ी चुनौती इस वक्त दिल्ली पुलिस के सामने, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस के सामने है। लेकिन हर राज्यों से जब किसानों का जत्था भारी संख्या में यहां पर दिल्ली कूच करेगा तो उस दौरान पुलिस प्रशासन की भूमिका क्या हो जाती है उसको लेकर भी कई तरह की जो व्यवस्था है वो देखने को मिल पा रही है। लेकिन इन सबसे इतर अगर किसानों के इस प्रदर्शन पर नजर डालें, क्योंकि 16 किसान संगठन है जिनकी तरफ से पहले ही आह्वान कर दिया गया था कि आज का वो दिन होगा जब दिल्ली कूच किया जाएगा, दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा और अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से जो बात मोदी सरकार से की जा रही है उसको लेकर यहां पर धरातल पर रखेंगे। लेकिन जब बात नहीं बन पाई, क्योंकि 2 दफा की बातचीत हुई, 2 दफा की बातचीत में जब किसी भी तरह का कोई नतीजा सामने नहीं आया तो उसके बाद किसानों ने अब मन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए दिल्ली कूच हर हाल में करना है। और वो तस्वीरें अब से कुछ ही देर बाद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 भी लगा दी गई है। और जाहिर तौर पर अगर धारा 144 का उल्लंघन होता है तो पुलिस प्रशासन उसके लिए भी एक अलग तरह के जो यहां पर कानून का उल्लंघन करने को लेकर सजा दी जाती है वो भी यहां पर होगी। लेकिन उससे पहले जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं उस पर भी अगर नजर डालें तो अलग तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिल पा रही है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह कहना है कि हम किसानों की बात यहां पर मान रहे हैं लेकिन किसान संगठन नहीं सुन रहे। ऐसे में किसान संगठनों का यह रिएक्शन सामने आया कि हमने केंद्र की मोदी सरकार से बातचीत करने की कोशिश की, बातचीत में हमने उन्हें समझाया कि लंबे समय से जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें कई ऐसी मांगे थी जो आप लोगों की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से आश्वस्त दिया गया था कि भाई ये मांगे पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन अभी तक ना ड्राफ्ट तैयार हुआ, ना उन बातों पर किसी भी तरह से अमली जामा पहनाया गया और उसी की वजह से जो किसानों की नाराजगी है वो अब एक बार फिर से बढ़ चुकी है। और किसान आंदोलन का ये 2.0 है, क्योंकि पहले जो तस्वीर थी उससे कई तरह की परेशानी आम जनमानस को हुई थी, दिल्ली वासियों को हुई थी। लेकिन वही तस्वीरें की पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर भी तमाम तरह के इंतजामात, पुलिस प्रशासन का जिक्र किया जाए, वाटर कैनन, कंटेनर, बड़े पत्थरों की व्यवस्था की गई है ताकि अगर स्थिति परिस्थिति पनपती है, कुछ ऐसी अनुकूल ना हो तो किस तरह से यहाँ पर चीजों को संभाला जा सकता है, कंट्रोल में लाई जा सकती है। इंटरनेट SMS सेवाओं का निलंबन कर दिया गया है ताकि अफवाहों का जो बाजार है वो पूरी तरह से जो भी गर्म यहाँ पर हो जाता है उस पर किसी तरह से रोक लगाई जाए। CRPF और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। किसानों को रोकने के लिए सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए
गए हैं कि अगर किसानों का जत्था आता है तो ये बैरिकेड्स हटाने में किसी भी तरह से वो कामयाब ना हो पाए। लोहे की कीलें, हाइड्रोक्लोरिक जो मशीन है वो भी यहां पर लगाई गई है। इसके साथ ही सुरक्षा बलों की 64 कंपनियां हरियाणा में तैनात कर दी गई। सरकार से किसानों की जो बातचीत अब तक हुई है वो बेनतीजा रही है। किसी भी तरह से मांग पूरी करने का आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, ये किसान नेताओं का कहना है। सरकार ने रास्ते बंद कर दिए हैं, हम अन्न उगाते हैं, ये कील लगा रहे हैं, ये बात किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है।